हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि किसी आदमी ने 24 साल से एक बर्गर संभाल कर रखा हो या फिर लेस के पैकेट की वजह से किसी की जिंदगी खराब हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको खाने के कुछ ऐसे ही अजीब वाकयात सुनाऊंगा। दोस्तों, इस आदमी का नाम एंटोइन सिम्स है। ये अमेरिका में रहता है। 1 साल पहले ये मैकडॉनल्ड्स गया और वहां इसको ठंडे फ्राइज मिले। इस बेवकूफ आदमी ने सिर्फ इसी बात पर पुलिस को फोन कर दिया। अब यहाँ हैरत अंगेज बात यह है कि ये आदमी खुद एक मुजरिम था और कत्ल के केस में पुलिस से भागा हुआ था। पुलिस वहां पहुंची और इसी आदमी को मैकडॉनल्ड से गिरफ्तार कर लिया। अब इसको जेल में ठंडे फ्राइज भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इस आदमी का नाम जोशुआ जेम्स है। ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट वेंडीज से खाना ले रहा था, लेकिन फिर इसने एक ऐसी हरकत की कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल इसने वेंडीज रेस्टोरेंट के अंदर खिड़की से एक मगरमच्छ फेंक दिया। ये मगरमच्छ 3.5 फीट लंबा था और वेंडीज के किचन में जाकर गिरा। इसके मुताबिक इसने एक प्रैंक किया था। खैर, ऐसे प्रैंक पर इसका गिरफ्तार होना तो बनता ही था। इसने बाद में माफी भी मांग ली थी। दोस्तों, ये अजीब वाकया फिलीपींस के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट जॉलीबी में पेश आया, जब एक औरत ने फ्राइड चिकन ऑर्डर किया, लेकिन इसको फ्राइड तौलिया मिल गया। मतलब वाकई में इसके डब्बे में एक फ्राई हुआ हुआ तौलिया मौजूद था। ये 2 साल पहले की बात है। इस औरत ने फ्राइड तौलिया की वीडियो भी शेयर की, जो बहुत वायरल हो गई और मजबूरन जॉलीबी ने अपना वो रेस्टोरेंट कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया ताकि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। वैसे फ्राइड तौलिया दिखने में फ्राइड चिकन ही लग रहा है। आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, एक आदमी ने 24 साल पहले मैकडॉनल्ड से बर्गर और फ्राइज खरीदकर इनको अपनी अलमारी में रख दिया था और 24 साल बाद इसने बर्गर फ्राइज को फिर से बाहर निकाला। फ्राइज भी बिल्कुल सूख चुके थे और बर्गर तो ऐसे लग रहा था जैसे प्लास्टिक का बना हुआ हो, लेकिन 24 साल बाद भी ये दोनों चीजें सही सलामत मौजूद थी। इस आदमी ने भी 20 साल से अपने मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को संभाल कर रखा हुआ था। 20 साल बाद इस बर्गर का भी वही हाल था। इसके पास तो 20 साल पुरानी रसीद भी मौजूद थी। दोस्तों, 2013 में फलस्तीन में KFC मौजूद नहीं था। फलस्तीन के लोग KFC खाने के लिए KFC मिस्र से मंगवाते थे, लेकिन मिस्र से KFC जेरे जमीन सुरंगों के अंदर से होते हुए आता था। ये वीडियो भी उसी की है जब KFC के डब्बों को सुरंगों से छुपाकर फलस्तीन ले जाया जा रहा था। मिस्र से ये सफर 4 घंटे का होता था, जिसमें कई दुश्वार रास्ते आते थे और फाइनली KFC फलस्तीन पहुंचाया जाता था। दोस्तों, कई फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में ऑफर होती है कि इतने पैसे दो और जितनी दफा भी ड्रिंक मशीन से रिफिल कर लो। 2008 में एक लड़के ने एक डिवाइस बनाई। इस डिवाइस में बैग के अंदर 2 टैंक्स रखे हुए होते थे, जिसकी तार इंसान के कपड़ों के अंदर से छुपकर ग्लास के नीचे लगी होती थी। अब इंसान कोई ड्रिंक भरे तो वो ड्रिंक सीधी पीछे बैग के टैंक्स में जमा हो रही होती थी, यानी बेसिकली ड्रिंक्स बैग में भरकर घर ले जाना। खैर, ये वाकया इंटरनेट पर बहुत मशहूर हो गया। लोग बकायदा ऐसी डिवाइसेस बनाना शुरू हो गए। यहाँ तक के फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स ने लोगों को चेक करना शुरू कर दिया कि कहीं ये लोग इनकी मशीन से ड्रिंक चुरा तो नहीं रहे। दोस्तों, 2018 में एक आदमी अमेरिका की फास्ट फूड चेन इन एंड आउट में गया और इसने कहा कि मेरा नाम जॉन ट्रॉल्स्टन है और मैं इन एंड आउट का CEO हूं। इसने कहा कि मुझे बर्गर और फ्राइज ला कर दो, मैं यहाँ की क्वालिटी चेक करना चाहता हूं। अब वहां काम करने वाले लोगों ने अपने CEO को कभी नहीं देखा था, तो इन्होंने इसको बर्गर भी ला कर दे दिया, लेकिन वहां का मैनेजर समझ गया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। इस आदमी का नाम दरअसल कोडी रोडर है। ये प्रैंक्स करता है। ये वहां से भाग गया, लेकिन बाद में ये एक और इन एंड आउट के रेस्टोरेंट चला गया, लेकिन इस दफा इन एंड आउट इसको अदालत ले गई और इसको अच्छा खासा जुर्माना हो गया। दोस्तों, 1992 में एक औरत ने मैकडॉनल्ड से गरम गरम कॉफी ली, लेकिन थोड़ी सी कॉफी इसके ऊपर गिर गई। इस 80 साला औरत ने मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ केस कर दिया कि इनकी कॉफी जरूरत से ज्यादा गर्म थी और इसकी वजह से मैं जल गई हूं। इसने 8 दिन हॉस्पिटल में भी गुजारे। अदालत में ये मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ केस जीत गई। अदालत का कहना था कि मैकडॉनल्ड्स की कॉफी वाकई में खतरनाक हद तक गर्म थी। कॉफी को इतने टेम्परेचर पर गर्म नहीं होना चाहिए था और बस अदालत ने मैकडॉनल्ड्स को हुक्म दिया कि इस औरत को $6,40,000 दिए जाएं। एक कॉफी गिरने पर इस औरत की जिंदगी ही बदल गई। दोस्तों, लेज या कोई और चिप्स हम सब खाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर हम रोजाना कई पैकेट्स खाएंगे तो हमारी सेहत मुतासिर होगी। मिलिए इस आदमी से।
इसका नाम केविन है और इसको लेज और दूसरे चिप्स के पैकेट्स खाने का जुनून है। इतना जुनून कि ये खाना खा ही नहीं सकता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लेज और दूसरे चिप्स पर जिंदा है। कभी कभी ये पिज्जा भी खा लेता है। इसके जिस्म में इतना सोडियम जा रहा है कि इसकी सेहत खराब हो रही है, यहाँ तक कि ये अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। इसके चिप्स खाने के जुनून ने इसकी जिंदगी तबाह कर रख दी है, यहाँ तक कि इसको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ गई ताकि ये कोई और खाना भी खा सके। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक चिप्स के पैकेट की वजह से लोग कत्ल हो जाएं? आपको कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाता हूं। 8 साल पहले अमेरिका में एक आदमी लेस खा रहा था जब एक आदमी पिस्टल लेकर आ गया। इसने इससे कहा कि ये लेस मुझे दे दो। आदमी ने लेस नहीं दिए और इस आदमी ने इसको इतनी सी बात पर गोली मार दी। मतलब ये सिर्फ एक लेस का पैकेट था। अब ऐसे वाकयात कई दफा सामने आए हैं, जैसा कि 2012 में एक आदमी ने एक 49 साल आदमी को चीटोस के पैकेट के लिए कत्ल कर दिया था। 2010 में कनाडा की एक जेल में लेस के पैकेट पर झगड़ा हो गया और 2 कैदियों ने एक दूसरे कैदी को इसी बात पर कत्ल कर दिया। एक लेस या किसी चिप्स के पैकेट के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी तबाह करना कहां की अक्लमंदी है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।